کو जिन्नात कहने की वजह, उनको जिन कहने की वजह ये है कि वो हमारी निगाहों से छुपे हुए मस्तूर होते, इसलिए उनको जिन कहा जाता है। और कभी वाकई ये घर आकर के परेशान। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नया बयान लेकर आए हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का। बहुत ही प्यारा सा ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। इस बयान में यही बताया है कि अगर घर में कोई आसरात लगे तो कैसे पता करे, किस अमल से पता करे। अगर आपको लगे कि मेरे घर में जिन वगैरह कुछ भी अफवाह बला कुछ भी ऐसे आपको अगर लगे तो ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बुरी सी बला भाग जाएगी। तो इस बयान में सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बताया, तो आप लोग इस बयान को पूरा सुने आखिर तक। कि चलिए बयान को सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में मुलाकात फिर होती है। बयान को स्किप ना करें, ज़्यादा लंबा बयान नहीं है, पूरा बयान को सुने। चलिए बयान सुनाते हैं। उनको जिन कहने की वजह ये है कि वो हमारी निगाहों से छुपे हुए मस्तूर होते, इसलिए उनको जिन कहा जाता है। और कभी वाकई ये घर आकर के परेशान करते हैं। ये बहुत से मामला है जिसको नहीं कहा जा सकता, तकरीबन परेशान करते हैं। उसका तरीका ये है कि घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो, और घर वालों को फी अमानिल्लाह कहकर, और घर में जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करके जाओ, और कुल अल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ लिया करो। तो उससे जब आपके घर में जिन्नात का दाखिला नहीं हो सकता, और आपका घर जिन्नात की शरारतों से महफूज हो सकता है। बच्चों को स्कूल भेजो फी अमानिल्लाह कहकर भेजो, मदरसा भेजो फी अमानिल्लाह कह के भेजो, सफर में भेजो फी अमानिल्लाह कह के भेजो। इसलिए कि जब हम फी अमानिल्लाह कह देते हैं तो जिन्नात हो, इंसान हो, कोई भी शरीर हो, उसकी शरारतों से आपका बच्चा महफूज हो जाता है और वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। बच्चों ही को नहीं बल्कि बड़ों को भी, बीवी को भी, दोस्त अहबाब को भी, जिससे रुखसत हुआ करो उसको फी अमानिल्लाह कह दिया करो। इसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फजल व करम फरमाए। और जिन्नात शक्लें भी बदल सकते, चेहरे भी बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना इख्तियार दिया है कि वो जिसकी शक्ल चाहे इख्तियार कर सकते। कुत्ता बन जाए, बंदर बन जाए, सांप बन जाए, आपके दोस्त की शक्ल भी वो इख्तियार कर जाए। इस तरीके से वो शक्ल में मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पहचाने कैसे? अब वो आई गए कोई शक्ल में तो कैसे पहचाने? और शायद किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये जो सीना बसीना जो रिवायत चली आ रही वो बयान करता हूँ, क्योंकि ये बात किताब में आपको नहीं मिलेगी कि इंसान की शक्ल में अगर जिन्नात आए, इंसान की शक्ल में अगर जिन्नात है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके जो हाथ होते हैं, उसके जो हाथ होते हैं वो पैर की तरह नीचे लटके होंगे। हमारे जो हाथ होंगे ना वो घुटनों के ऊपर, इंसान के जो हाथ होते हैं, देख रहे हैं आप, इंसान के हाथ घुटनों के ऊपर होते हैं। लेकिन जब जिन्नात इंसान की शक्ल में आएगा तो उसके हाथ घुटने के नीचे होंगे। यानी अगर आपको ये डाउट लगता है कि ये साहब इंसान है या इंसान की शक्ल में, हंसने की बात नहीं है, बात आपको बहुत खास बता रहा हूं आपको, आप किसी किताब में नहीं पाएंगे ये बात सिर्फ हमारे जो पीरान निज़ाम मुर्शिदान तरीकत, जिन्होंने जिन्नात की अमलियात की और उस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की, ये सीना बसीना, हालांकि ये जुर्म है, ये जो मैं माइक पे कह रहा हूँ ये जुर्म है, ये अच्छी बात नहीं है। ये सीने की बात इस तरह सफीनों में नहीं कही जा सकती, लेकिन आप नुकसान में ना पड़े इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप कोई इंसान देख ले, उसका हाथ कितना भी लंबा होगा लेकिन घुटने से नीचे कभी नहीं होगा किसी भी इंसान का हाथ, मगर जब जिन्नात इंसान की शक्ल में आएगा तो उसको पहचानने का तरीका यही होगा कि वो घुटने के नीचे होगा। तो समझ जाना कि ये इंसान की शक्ल में हजरत जिन्नात तशरीफ लाए हैं। तो इस तरह से आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा वाकया याद आता है कि हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हुजरे में जलवगर थे। अचानक चंद लोग आए और आकर के बैठ गए, और बैठने के बाद जो है हजरत ने किसी खादिम से फरमाया कि चाय पिलाओ। अब वो चाय की छोटी सी केतली होती थी और लोग ज्यादा थे, खादिम ने थोड़ा पशोपेश किया कि
चाय कम है, केतली छोटी है, पीने वाले ज्यादा है। हजरत ने फरमाया कि लल्ला चाय पिलाओ। तो उसने जब पशुपेश किया तो हजरत ने फरमाया कि चाय के लिए कहता हूँ चाय पिलाओ। तो खादिम थोड़ा झुंझलाया कि है तो इतनी सी केतली, और फिर सब बहरहाल वो डालता रहा, पिलाता रहा, डालता रहा, पिलाता रहा, डालता रहा, पिलाता रहा, और उसके बाद फिर वो सबको पिला चुका। तो चाय फिर भी बची रही और सबने पिया, लेकिन जो बातें हो रही थी वो खादिम के समझ के बाहर थी। जब सब चले गए, खादिम ने पूछा हजरत ये कौन सी जबान बोल रहे थे? अब मैं बेटा वो जिन्नात थे जो मुलाकात के लिए आए थे। हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार नज़मी के वालिद बुजुर्गवार। तो खादिम ने जो है वो मालूम किया था कि हजरत हम कैसे पता करें कि इंसानी शक्ल में जो जिन्नात आते हैं वो कैसे आते हैं। हजरत ने जो बातें बताई थी फिर वो बातें उनके मुतालिक है। तो जिन्नात इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें शरीर जिन्नों से भी महफूज रखें, शरीर इंसानों से भी महफूज रखें। अब तक का तजुर्बा यही है कि शरीर जिन्नात उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना शरीर इंसान नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें जिन्नात से ज्यादा तवज्जो जो है वो अपने नफ्स की तरफ देना चाहिए कि कहीं हम जो है कोई हमारा नफ्स जिन्नात से ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो गया है। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारी जात हर एक के लिए मुफीद रहे, किसी के लिए मुजिर न रहे। इंशाअल्लाह ताला अब कभी मेरी हाजिरी हुई और मैं आया तो अल्लाह ने चाहा तो हम रूहों। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। आप लोगों को समझ आया होगा क्या बताया इस बयान में। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। रोज़ाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बेल आइकन दबाइए और जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बहुत ही अच्छा सा बयान था ये भी। और कल फिर एक और नया बयान लेकर आएंगे सैयद अमीनुल कादरी साहब का। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।